Welcome to Zoheb tutorial. Subscribe my channel and watch for upcoming videos. Hello student. Today I am going to discuss with you SCF and LCM. उसके लिए हमें फर्स्ट अंडरस्टैंड करना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। और मैंने आप लोगों को जितनी भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करने के लिए बताया है उसमें मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स का अलग डिस्टिंग्विश करके बताऊंगी मैं। लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको ये बताऊंगी कि प्राइम नंबर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। तो फिर भी एक बार हम रिवाइज करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों। अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। मतलब एक ऐसा नंबर जो क्या है बच्चों के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ। तो एग्जाम्पल इसकी क्या क्या है बच्चों, मैंने 1 से 20 तक के एग्जाम्पल लिखे हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। गेट इट। आपके टेक्स्ट बुक में एक और है बच्चों यहाँ पर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, अगर द नंबर्स विच हैज ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब दो अगर ऐसे नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों, वन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अंडरस्टूड। टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर सेड टू बी अ को प्राइम नंबर। अगर हमने दो नंबर लिया और दोनों नंबरों में क्या है बच्चों, इसका फैक्टर क्या है, वन ही कॉमन है, उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखो बच्चों, 3 और 8। 3 का क्या आएगा बच्चों, वन इसमें भी कॉमन आएगा और इसमें भी क्या आएगा, हमारा वन ही आएगा। दैट मीन्स ये क्या है, एग्जाम्पल को प्राइम नंबर कॉल्ड अ को प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब क्या होगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू को प्राइम नंबर्स, मतलब जो दो को प्राइम नंबर होंगे, जैसे कि बच्चों मैंने ये बताया दो को प्राइम नंबर्स होंगे, अगर उन दोनों को प्राइम नंबर्स को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, उसका डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, तो ही वो हमारा क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू को प्राइम नंबर्स इज 2, द नंबर्स आर सेड टू बी अ ट्विन प्राइम नंबर्स। देखो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल है 3,5 एंड 5,7। तो यहाँ पर देखो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 2 आएगा। सिमिलरली 7 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस 2 आएगा। और ये हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। तो अगर हम दो नंबर ले, वो क्या हुआ, हमारा को प्राइम नंबर है, और उनको अगर हम माइनस करें, उनके डिफरेंस उनको माइनस करें तो हमको डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो ही वो हमारा क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर। दिस इज ऑल्सो को प्राइम नंबर 8 एंड 3, बट इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा सिर्फ को प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नहीं होगा, बिकॉज इसको माइनस करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर, 8 में से 3 गए तो कितना मिलेगा, 5, तो 2 नहीं आ रहा। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर्स, दिस इज ओनली द को प्राइम नंबर्स। Get it? Or this is also the example of co-prime numbers also, and when we subtracting those numbers, मैं अगर इस नंबर को subtract करूँ तो we get 2, 5 में से 3 गए तो कितना आएगा बच्चों, 2। That means this is the example of twin prime numbers. Understood? Here some note is given to you. ऑलवेज रिमेम्बर बच्चों, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा नंबर है जो नीदर प्राइम होता है और नॉर कंपोजिट नंबर होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 1। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर होता है। और आपको समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि विच इज द इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर ओनली 1 होता है बच्चों, वो क्या होता है हमारा 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। गेट इट? सिमिलरली आपको ये भी एक नोट है बच्चों, नॉट ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम। कभी भी आप ध्यान में रखना है, जितने हमारे ऑड नंबर्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो प्राइम होंगे। और ऑल कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऑल कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जितने भी कंपोजिट नंबर है इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, अगर हमारा क्या होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर। ये देखो 35 मैंने एग्जांपल लिखा है, उसको प्रोडक्ट ऑफ मैंने क्या लिखा है, प्राइम नंबर। 5 और 7 बोथ आर प्राइम नंबर, तो 35 इक्वल टू क्या होगा, 5 7 35। 5 एंड 7 क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। गेट इट? लेट अस स्टार्ट फाइंड द SCF एंड LCM। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज SCF एंड LCM होता क्या है। LCM का फुल फॉर्म है बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं आपको बताऊंगी बच्चों होता क्या एग्जैक्टली, और इसे हम GCD भी बोलते हैं, डेट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GCD का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो कभी भी बच्चों हमको अगर SCF और LCM फाइंड करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टर से ही सॉल्व करते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं,
मतलब ओनली द डिवाइजर ऑफ प्राइम नंबर्स, ओनली द डिवाइजर ऑफ प्राइम नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, राइटिंग अ नंबर और एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नंबर और एक्सप्रेशन को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे प्राइम फैक्टर्स। एग्जांपल जैसे बच्चों 35, तो 7 5 35, बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपको क्या दिया है, राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमें क्या करना है, ये सम्स दिया है 117 एंड 250, इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। अब हम डिवाइड कैसे करेंगे, व्हाट इज गिवन टू यू 117, तो फर्स्ट सी द डिजिट, लास्ट डिजिट हमें हम कभी भी, मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल बताया था बच्चों कि फर्स्ट सी द डिजिट ऑफ लास्ट नंबर, व्हाट वी सी हियर 7, तो दिस इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो हमें क्या करना है, ट्राई करना है ऑड नंबर के लिए 3 से फर्स्ट। कभी भी हमें कोई भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेगा तो बच्चों हमको क्या करना है, लीस्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो स्टार्ट फ्रॉम 2 से तो होगा नहीं, बिकॉज 2 किधर एंड होता है बच्चों, कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, द लास्ट डिजिट एंड विद 0 2 4 6 और 8। अगर जब हमारा कोई भी लास्ट डिजिट 0 2 4 और 6 पे 8 पर एंड होता है तो इसका मतलब किससे डिविजिबल होगा, 2 से। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं एग्जाम्पल में 117, 117 का मतलब लास्ट डिजिट क्या है, ऑड नंबर आ रहा है। तो लेट अस ट्राई ऑड नंबर 3 7 और 9 ट्राई कीजिएगा। तो पहले लीस्ट नंबर ही ट्राई करना है। तो देखो यहाँ पर बच्चों 3 है, 3 के लिए क्या रूल बताया था मैंने आप लोगों को, द सम ऑफ द डिजिट्स, जो भी डिजिट है इसको क्या करना है, ऐड करके देखना है कि वो 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैं इसको ऐड करती हूँ, एडिंग दिस नंबर, तो व्हाट वी गेट हियर 1 + 1 + 7, 7 + 1 is 8, 8 + 1 is 9, तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। गेट इट बच्चों। तो हम पहले 3 से ट्राई करते हैं। टेक अ लुक हियर, ये क्या आ जाएगा, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 9 है, 9 के बाद बच्चों कितना, 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर, एग्जैक्टली 2 बचेगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, 27, तो 3 9 = 27। अगेन अभी बच्चों यहाँ पर देखो ऑड डिजिट आ रहा है और बोथ आर डिविजिबल बाय 3, तो अगेन हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 3 से। तो 3 1 = 3, 3 3 = 9 और 13 इज अ प्राइम नंबर। तो हियर 13 कोई टेबल में नहीं आएगा, अपने ही टेबल में आएगा इसका। तो 13 1 = 30। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 117 इज 3 × 3 × 13। दिस इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 117। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों क्या है, 250, 250 के एंड में क्या हो रहा है, 0, तो 0 किससे डिविजिबल होगा बच्चों, यहाँ पर 250 है, 0 का एंड्स मतलब किससे डिविजिबल होगा, लीस्ट नंबर कौन सा आएगा प्राइम फैक्टर्स में, द लास्ट डिजिट एंड विद 0 2 4 6 8 से, तो किससे डिविजिबल होगा, 2 से। दैट मीन्स ये किससे डिवाइड होगा बच्चों, 2 से। तो हम पहले ट्राई करते हैं 2 से। 250 है तो ट्राई 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1 रिमेनिंग, 2 5 = 10। अभी बच्चों कभी भी ध्यान में रखना, हमको सिर्फ ये प्राइम फैक्टर से ही निकालना। तो वी नो डैट कि 2 से 20 तक के कितने 1 से 20 तक के कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं, 2 3 7 5 11 13 एंड 17 19। तो यहाँ पर देखो बच्चों अभी एंड्स कितने किस पे हो रहा है हमारा, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया था, एंड किस पे हो रहा है, 5 पे। अगर 5 और 0 पे एंड होता है तो हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों लास्ट डिजिट एंड विद 0, 5, तो क्या आ जाएगा हमारा, किससे डिविजिबल होगा, वो 5 से। किससे डिविजिबल होगा, 5 से। व्हेन द सी द लास्ट डिजिट नंबर हमको देखना है, लास्ट डिजिट नंबर क्या है यहाँ पर 5, दैट मीन्स ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो ट्राई दिस, 5 2 = 10, 2 रिमेनिंग, 5 5 = 25। फिर अगेन 5 पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब किससे जाएगा, 5 5 = 25, 5 1 = 5। तो प्राइम फैक्टर्स आ गए बच्चों। तो 250 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 250 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे बच्चों, जो मैंने सॉल्व किया, 250
इक्वल टू 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. This is the prime factors of 250. Take a look here. Find the SCF. मुझे SCF फाइंड आउट करना है. 777 315 और 588. तो हमें कभी भी किससे फाइंड करना है SCF? प्राइम फैक्टर से. सिर्फ प्राइम फैक्टर ही होना चाहिए. तो यहाँ पर देखो बच्चों, प्राइम फैक्टर से सॉल्व करने के लिए अगर कोई सम्स आपको बोला जाए, पहले हम स्टार्ट करते हैं 777 से. तो प्राइम फैक्टर से डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले लीस्ट नंबर से डिविजिबल देखना है. तो ये क्या जिक्र है? तीनों नंबर, मतलब लास्ट डिजिट नंबर क्या है? हमारा ऑड नंबर है. तो मोस्टली हम किससे ट्राई करेंगे? 3 से, 7 से या 9 से. फर्स्ट अंडरस्टैंड करना है बच्चों कि अगर हमारा लास्ट डिजिट ऑड नंबर आ रहा है तो फर्स्ट चेक दैट 3 से हो रहा है या 7 से हो रहा है या 9 से हो रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे? पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए देखेंगे कि सम ऑफ द डिजिट करने पे क्या आ रहा है. तो पहले हम 3 से ट्राई करेंगे बच्चों. लीस्ट नंबर से आप ट्राई कीजिए. अगर नहीं होगा तो फिर आगे हम सॉल्व करेंगे. देखो 3 के लिए क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए. जो डिजिट दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है? सम करना है और देखना है कि वो डिविजिबल है क्या नहीं, 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं. तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है? 777 मतलब क्या आ जाएगा? 7 + 7 + 7 21 आ जाएगा. कितना आ जाएगा बच्चों? ये 21. तो 21 इज डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा? 3. 777 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 21. 21 इज डिविजिबल बाय 3. तो मतलब ये किससे डिविजिबल है बच्चों? 3 से. तो हम लोग क्या करेंगे? 3 से ट्राई करेंगे. तो सॉल्व करो बच्चों यहाँ पर 3 से. तो व्हाट वी गेट हियर 3 से? 3 2 = 6, 3 2 = 6, 1 रिमेनिंग. 3 5 = 15. हाउ मच रिमेनिंग? 2 3 9 = 27. अगेन अभी यहाँ पर 259 आ रहा है. आप लोग सोच रहे होंगे कि किससे जाएगा ये. तो अभी हम अंडरस्टूड करते हैं कि किससे जाएगा यहाँ पर ये 259 ना. अभी हमें ऐड कर लेते हैं 259 को. अगर देखते हैं 2 + 5 + 9 कितना हो जाएगा? 9 + 2 इज 11, 11 + 5 16. दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ऑड नंबर है. तो यहाँ पर देखो बच्चों 259 है. तो क्या आ रहा है? हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज सम अप करने पे क्या आ रहा है? 16 नॉट डिविजिबल बाय 3. तो 9 और 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिजिट को सम करना है. अगर हमारा सम डिविजिबल होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा तो हमें दूसरे प्राइम नंबर से चेक करना है. इसके बाद अगर ऑड नंबर है तो मैंने आपको क्या बोला? अगर 3 और 9 से डिविजिबल नहीं होगा दैट मीन्स वो 7 से डिविजिबल हो सकता है. तो 7 का रूल हम चेक करेंगे बच्चों. 7 का रूल कैसे चेक करते हैं? इफ यू डबल द लास्ट डिजिट एंड सबट्रैक्टेड इट रेस्ट ऑफ द नंबर एंड द आंसर है 0 और डिविजिबल बाय 7 होगा. अभी हम लोग क्या करते हैं? लास्ट डिजिट क्या है बच्चों? 9. तो 9 का डबल करते हैं बच्चों. 9 2 = क्या आ जाएगा? 18 और सबट्रैक्ट किसमें से कर देंगे? 25 - 18. 25 - 18 हाउ मच आ जाएगा बच्चों? तो व्हाट वी सी हियर 25 में से हमने 18 माइनस कर दिया तो व्हाट वी गेट हियर 7. तो 7 इज डिविजिबल बाय 7 मतलब ये किससे डिवाइड होगा बच्चों? 7 से. गेट इट. तो यहाँ पे हम क्या राइट डाउन करेंगे? 7. 7 से ट्राई करो. 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 3 = 21. 25 में से 21 माइनस कर देते हाउ मच रिमेनिंग? 4. तो ये कितना हो गया बच्चों? 49. तो 7 7 = 49. तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 37 इज अ प्राइम नंबर. तो सिर्फ एक ही टेबल में जाएगा. वो केस में जाएगा बच्चों 37 के. तो 37 1 = 37. गेट इट बच्चों. तो 777 का प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया बच्चों? 3 × 7 × 37. समझ में आया? 3 × 7 × 37. बच्चों क्या है? नेक्स्ट इज गिवन टू यू 315. 315 है. तो कभी भी बच्चों हमें किससे प्राइम फैक्टर से डिविजिबल करना है तो कभी भी ध्यान देना है लास्ट डिजिट पर. लास्ट डिजिट किस पे एंड हो रहा है? 5 पे. दैट मीन्स ये 5 से जाएगा. गेट इट. अगर हमारा कोई भी लास्ट डिजिट 5 से एंड होता है इसका मतलब वो किससे डिविजिबल है? 5 से. तो हम 5 से ट्राई करते हैं इसको. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? वैसे तो बच्चों ये 3 से भी जाएगा. लीस्ट नंबर लेना है लेकिन आप 5 से भी ट्राई कर सकते हैं, 3 से भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि 3 1 = 3, 0 लगा रहे. 3 5 = 15 होगा. गेट इट. फिर भी 5 से ट्राई करते हैं. लेट अस ट्राई. 5 6 = 30,
1 रिमेनिंग, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर देखो बच्चों लास्ट में क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो दैट मीन्स अगर क्या आ रहा है इसको हम लोग ऐड करके देखेंगे, लास्ट नंबर क्या आ रहा है 3, तो 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आता है, और 6 + 3 करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर 9, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, तो 3 से हम ट्राई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 3 1 5 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। गेट इट। अब हम 588 का निकाल, टेक अ लुक हियर बच्चों, 588 है, मतलब यहाँ पर क्या है हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर किस में डिविजिबल होता है, 2 के। तो फर्स्ट ट्राई 2 से हम ट्राई करेंगे, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अगेन हमारा लास्ट डिजिट क्या आ रहा है बच्चों 4, तो फिर हम 2 से ट्राई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग, 2 7 जा 14। अब हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, प्राइम नंबर आ रहा है, तो इसको ऐड करके देखो, 7 + 1 इज 8, 8 + 4 इज 12, तो इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसको अगर हम ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर बच्चों, 1 + 4 + 7 क्या आ जाएगा, 7 + 1 इज 8, 8 + 4 इज 12, तो इट इज डिविजिबल बाय 3 ना, 3 के टेबल में आता है ना, तो हम 3 से ट्राई करेंगे यहाँ पर, 3 4 जा 12, 2 रिमेनिंग, 3 9 जा 27। अगेन यहाँ पर 9 + 4 करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर, 7 के टेबल में आता है बच्चों, यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ रहा है इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7, क्योंकि ये क्या आ रहा है 9 + 4 करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर 13, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 9, ये दिस इज डिविजिबल बाय 7। अगर आप लोग को चेक करना है तो आप 7 से कर सकते हैं, वैसे 7 के टेबल में 49 आता है, तो यहाँ पर देखो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 588 का क्या फैक्टर आ जाएगा बच्चों, 588 के फैक्टर्स आ जाएंगे मेरे प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो राइट ऑल द फैक्टर्स एंड फाइंड द HCF। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर देखो आई एम राइटिंग ऑल फैक्टर्स हियर, अगेन फैक्टर्स है बच्चों 7 7 7 इक्वल टू क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 37। 3 1 5 के क्या क्या फैक्टर्स आए बच्चों, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अगेन 588 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अंडरस्टूड। अब हमें HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है हमें कि हमें क्या करना है, HCF के लिए कॉमन फैक्टर्स राइट डाउन करना है। इन तीनों में से जो भी नंबर हमारा कॉमन आएगा वो हमारा क्या होगा, HCF। तो यहाँ पर देखो बच्चों तीनों में क्या कॉमन है हमारा, आई विल मार्क हियर, first 3, then 7, देन और कुछ कॉमन है बच्चों, नो 2 2 नो, सिर्फ क्या कॉमन है बच्चों, तो HCF फाइंड आउट करने के लिए राइट द कॉमन फैक्टर्स, ऑल मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो हियर HCF का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। मैंने इसमें देखो तीनों प्रोडक्ट में क्या कॉमन है बच्चों, 3 और 7 कॉमन है। व्हाट वी सी हियर 3 एंड 7, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, HCF इज 3 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट मीन 7 3 जा 21। तो हियर HCF इज 21, दिस इज द आंसर। गेट इट बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स का मतलब जो तीनों फैक्टर्स, तीनों प्रोडक्ट, मतलब तीनों नंबर्स में जो भी हमारा कॉमन है वो हमारा क्या होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। टेक अ लुक हियर बच्चों, फाइंड LCM। अभी हमको LCM निकालना है। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो अगर मुझे LCM फाइंड आउट करना है तो वी नो डैट यहाँ पे 2 प्रॉब्लम दिया है, 105 और 195 में से हमको फाइंड आउट करना है कि LCM क्या होगा इसका। तो LCM के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है इसके 105 के और क्या बोलते इसके 195 के। तो 105 है
ऑब्वियसली ये क्या होगा बच्चों, 10 प्लस 5 कर देंगे, मतलब 1 प्लस 0 प्लस 5 करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर 6 आ जाएगा। 5 प्लस 1 इज 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पर ऑड नंबर ये 5 से भी डिवाइड होगा, बट हम स्टार्ट किससे करेंगे, लीस्ट नंबर से। तो स्टार्ट फ्रॉम 3, 3 3 जा 9, व्हाट वी गेट ये 1 रिमेनिंग, 3 5 जा 15। अभी मेरा लास्ट डिजिट किस पे एंड हो रहा है, 5 प्लस 3 करूंगी तो 8 आएगा, दैट मीन्स ये नहीं डिविजिबल। ये कह रहा है लास्ट डिजिट पे ध्यान देना, लास्ट डिजिट किस पे आ रहा है हमारा 5। तो मतलब अगर जब हमारा लास्ट डिजिट एंड होता है 5 और 0 पे, तो इसको किससे डिविजिबल होता है, कौन से प्राइम नंबर से, 5 से। तो लेट अस ट्राई 5 7 जा क्या आ जाएगा बच्चों, 35। 5 7 जा 35। तो 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो डायरेक्टली दिस इज डिविजिबल बाय 7। तो 105 के क्या फैक्टर्स आ जाएंगे बच्चों, 105 के फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स 3 5 7। सिमिलरली अब हम करेंगे 195 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 195 है, पहले से हम ऐड कर लेते, 5 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 6 एंड 9 प्लस 6 कितना होगा, 15। तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 15 क्या है, 3 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से पहले लीस्ट नंबर से ही ट्राई करना है बच्चों। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 3 6 जा 18, हाउ मच रिमेनिंग 1, 3 5 जा 15। अब हमारा किससे एंड हो रहा है बच्चों, 5 से, डैट मीन्स वो किससे जाएगा हमारा 5 से। लास्ट डिजिट किस पे एंड हो रहा है हमारा 5 पे, तो वो किससे डिविजिबल होगा, कौन से प्राइम फैक्टर से, 5 से। तो लेट अस ट्राई 5 से करेंगे अब हम। 5 1 जा 5, 1 रिमेनिंग, 5 3 जा 15। इसका फिर क्या आ जाएगा बच्चों, 13 इज अ प्राइम फैक्टर, तो 13 1 जा 13। तो ये हमारा आ जाएगा इसके फैक्टर्स। तो राइट हियर 195 के फैक्टर्स हम राइट डाउन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना रहता है। तो बच्चों हमेशा ध्यान में रखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर मतलब क्या करना है हमको, यहाँ पर भी हमें पहले कॉमन फैक्टर देखना है बच्चों। 3 एंड 5 इज अ कॉमन फैक्टर, तो वी हैव टू राइट यहाँ पे 4 टाइम, मतलब यहाँ पे फर्स्ट में 3 एंड 5 है और सेकंड में भी 3 एंड 5 है, तो राइट ओनली 1 टाइम्स दोज नंबर, राइट ओनली 1 टाइम्स एंड रिमेनिंग 1 इज नॉट रिपीटिंग। तो राइट ऑल दिस नंबर इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन LCM। SCF में हमें क्या करना था, SCF में जो कॉमन फैक्टर था तो राइट डाउन दैट फैक्टर, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर एज वेल एज रिमेनिंग फैक्टर्स बोथ राइट डाउन करना है। LCM का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स है वो हमको क्या करना है, LCM में ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 5 7 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द LCM ऑफ 105 एंड 195 का क्या मिल जाएगा हमको, LCM। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, 1365। गेट इट। टेक अ लुक हियर बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, LCM और SCF दोनों फाइंड आउट करना है। कौन से नंबर का, 48 एंड 60 का। तो फाइंड द, हमारा स्टेप 1 क्या रहता है, आपको वो ध्यान में रखना है। ऐसे भी सम्स आते हैं, आपको मैंने SCF और LCM बता दिया है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। SCM मतलब कॉमन फैक्टर, LCM मतलब ऑल द फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 48 और 60 का जैसे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं वैसे हम पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। और आपको मैं एक और इजी ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपको बहुत ही इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो टेक अ लुक हियर, फाइंड द LCM एंड SCF 48 एंड 60। 48 और 60 का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, LCM भी फाइंड आउट करना है और SCF भी। तो फर्स्ट से फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, हमको क्या करना है, 48 और 60 के क्या फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टर्स। तो ऑलरेडी वी सी दैट यार 48 है, मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर एंड होता है मतलब किससे डिविजिबल होता है, 2 से। तो ट्राई 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड विथ इवन नंबर, तो यहाँ पर किससे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन किस पे एंड हो रहा है, इवन नंबर पे। तो 2 6 जा 12। अगेन क्या है हमारा इवन नंबर, तो 2 3 जा 6। अगेन ये क्या है, प्राइम नंबर मतलब 3 1 जा 3।
तो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 48। अभी हम 60 निकालेंगे बच्चों। 60 भी एंड किस पे हो रहा है, 0 पे, मतलब 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, 0 अगेन फिर 0 आ रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये क्या आएगा, 5 + 1 करेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर आ रहा है, तो हम 3 से या तो 7 से या तो 9 से ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऐड दिस, 5 + 1 कितना होगा, 6, तो 6 इज डिविजिबल बाई 3 होता है, तो मतलब ये 3 से जाएगा। 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। तो हमारा क्या फैक्टर्स आ गए बच्चों, 48 के 2 2 2 2 3 एंड 60 के 2 2 3 5 आया। तो अभी स्टेप 2 हमें क्या करना है, पूरे प्राइम फैक्टर्स को राइट डाउन करना है बच्चों। राइट डाउन द नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, ये प्रोडक्ट को राइट डाउन करना है। तो पहले 48 के प्रोडक्ट को मैं राइट डाउन करूंगी, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। सिमिलरली फिर मैं 60 के राइट डाउन करूंगी, तो 60 का क्या आ जाएगा बच्चों, 60 का आ जाएगा मेरा 2 × 2 × 3 × 5। तो इसके बाद में आपको मैं एक वेन डायग्राम के हेल्प से आपको बताती हूँ कि कैसे होगा हमारा। कंप्लीट द वेन डायग्राम। अभी यहाँ पर क्या करना है, देखो शेयर्ड फैक्टर मतलब बच्चों यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स होता है। शेयर फैक्टर मतलब क्या होगा तुम्हारा, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जो भी है वो हमें कहाँ राइट डाउन करना है, मिडल में। तो फर्स्ट फाइंड आउट द विच एवर इज कॉमन फैक्टर हियर। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये 2 कॉमन है, दिस 2 इज कॉमन एंड दिस 3 इज कॉमन। तो क्या क्या कॉमन है बच्चों, 2 2 3। तो राइट हियर 2 2 3। यहाँ पे हम क्या राइट डाउन करेंगे, 2 फिर 2 एंड 3। दिस इज द कॉमन फैक्टर, शेयर्ड फैक्टर भी बोलेंगे। तो दिस इज द कॉमन फैक्टर। एंड यहाँ पर बच्चों देखो मैं यहाँ पे 48 का सब लिख रही हूँ। हियर आई एम राइटिंग द 48 के जितने भी प्रोडक्ट है वो यहाँ राइट डाउन करूंगी एंड 60 के मैं यहाँ पे राइट डाउन करूंगी। गेट इट। तो 48 के रिमेनिंग फैक्टर्स, अभी मैंने शेयर्ड फैक्टर निकाल दिया। अब रिमेनिंग फैक्टर्स क्या रहेंगे 48 में, 2 2। तो राइट हियर 2 2 2 2। गेट इट। उसके बाद हम 60 के रिमेनिंग फैक्टर राइट डाउन कर देंगे। तो 60 का क्या रिमेनिंग रहेगा बच्चों, 5 ओनली। तो राइट हियर 5। अंडरस्टूड बच्चों। तो यहाँ पर अभी हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेट द एलसीएम एंड एचसीएफ। स्टेप 3 हमें क्या करना है, कंप्लीट वेन डायग्राम करना है। फिर स्टेप 4 में क्या करना है, कैलकुलेट द एलसीएम एंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो प्रोडक्ट ऑफ शेयर्ड फैक्टर्स, एचसीएफ क्या होगा, हमारा कॉमन फैक्टर होता है। मैंने आपको बताया ना, जो भी कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर मैंने किधर लिखे, बीच में बच्चों। तो 2 × 2 × 3। दिस इज द एचसीएफ, दिस इज द एचसीएफ। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, 2 × 2 × 3। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 12। अभी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स इन द डायग्राम। जितने भी फैक्टर्स है वो सब आ जाएंगे जो डायग्राम में है, मतलब 2 2 5 2 2 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। What we get here, 240। अभी हमें फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 13 है। उसका क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें क्या करना है बच्चों, स्टेप 1 हमेशा करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करना है। लास्ट डिजिट किस पे एंड हो रहा है, इवन नंबर पे। दैट मीन्स किससे डिविजिबल होगा, हमें लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। लीस्ट नंबर क्या होगा हमारा, 2 से स्टार्ट करो, 2 6 जा 12। अगेन दिस इज इवन नंबर, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। 2 3 जा 6, 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 1 जा 3। गेटेड बच्चों। अब यहाँ पर देखो ये इसके हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब 18 के हम निकालेंगे, तो 8 इज लास्ट डिजिट क्या है, हमारा इवन नंबर है, मतलब ये किससे डिविजिबल होगा बच्चों, 2 से। 2 9 जा 18। फिर ये किससे होगा बच्चों, 9 इज अ ऑड नंबर, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगेन यहाँ पर देखो बच्चों 30 है, तो यहाँ पर एंड कित पे हो रहा है, 0 पे, मतलब ये 2 से जाएगा। लीस्ट क्या आएगा हमारा, 2। तो 2 1 जा 2, 1 कैरी 2। तो 5 + 1 कितना, अभी ये क्या ऑड नंबर आ रहा है, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 5 जा 15। अगेन ये 5 1 जा 5। ये आ गया हमारा। तो सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स हमारे प्राइम फैक्टर्स मिले वो हमें राइट डाउन करना है। तो क्या आ जाएगा, 12 का क्या है बच्चों प्राइम फैक्टर, 2 × 2 × 3। 18 का क्या है बच्चों, 2 × 3 × 3।
अगेन उसके बाद हमारा क्या है 30 का क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। गेट इट। अब हमें क्या करना है बच्चों, वेन डायग्राम में ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे 18 राइट डाउन किया, 18 के रिमेनिंग फैक्टर हम राइट डाउन करेंगे, 30 के रिमेनिंग राइट डाउन करेंगे एंड 12 के रिमेनिंग राइट डाउन करेंगे। पहले हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं बच्चों। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ये तीनों में 2 एंड 3 इज ऑल्सो 2 एंड 3 है। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, यहाँ पर मैंने कॉमन फैक्टर राइट डाउन कर दिया 3 और 2। दिस इज द कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया HCF। अब रिमेनिंग फैक्टर्स पहले 12 के राइट डाउन करते हैं। तो 12 के कितने रिमेनिंग फैक्टर हो गए, ओनली 2, तो राइट हियर 2। उसके बाद 18 के कितने के रिमेनिंग फैक्टर रह गए बच्चों, ओनली 3, तो 18 के राइट डाउन कर दो 3। रह गए बच्चों ओनली 5, तो राइट हियर 5। तो वी नो दैट HCF क्या होता है, अभी हम फाइंड करेंगे HCF और LCM। तो HCF मतलब हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मतलब हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है तीनों में, यहाँ पे 3 और 2, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा HCF इज 6। LCM फाइंड आउट करना है। तो बच्चों LCM का हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, मतलब 2 3 5 3 2 क्या आ जाएगा 2 कॉमन ऑल्सो 3 5 एंड 3 2। तो मल्टीप्लाई कर दो व्हाट वी गेट हियर बच्चों 180। LCM क्या आ गया हमारा 180 और HCF क्या आ गया हमारा 6। दिस इज वेरी सिंपल वे। इफ यू एनी डिफिकल्टीज बच्चों तो यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आई विल मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगी। और प्राइम फैक्टर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं, आप लोग कभी भी कुछ भी मतलब इसमें डिफिकल्टीज आ सकती है LCM और HCM। तो आपको क्या करना है, स्टेप 1 आपको करना है जितने भी मतलब लीस्ट नंबर से, जितने भी लीस्ट नंबर प्राइम फैक्टर से, मोस्टली आप लोगों को 1 से लेकर 20 के बीच तक के प्राइम नंबर्स पूछे जाते हैं। तो आप उसका डिविजिबिलिटी रूल्स फाइंड आउट करो कि किससे डिविजिबल होगा, कैसे डिविजिबल होगा, वो आप फाइंड आउट करो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके पूरे प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, HCF और LCM कैसे आइडेंटिफाई करोगे। HCF मतलब होता है बच्चों कॉमन फैक्टर, जो हमारा तीनों अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में जो कॉमन आएगा वो हमारा HCF होगा। और LCM मीन्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी मतलब कॉमन प्लस एज वेल एज जो रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं उन सबको ऐड करके हमें क्या मिलता है LCM, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। गेट इट बच्चों। Like, share and subscribe my channel. In description box my previous videos link, watch these videos. If you any difficulties in any sums, please write on comment box. Thank you for watching.